एक बार फिर से स्वागत है सभी साथियों का आपके अपने नए यूट्यूब चैनल सोडियम एकेडमी में। आज हम आप लोगों के सामने बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आए हैं जो इस बार बोर्ड ने कंपलसरी कर दिया है कि साइंस में या हर सब्जेक्ट में आपके 20 क्वेश्चन के बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में प्रबल अम्ल है। ऑप्शन है H2O, दूसरा ऑप्शन H2S, तीसरा ऑप्शन H2SO4 और चौथा ऑप्शन एसिटिक अम्ल। तो इसमें हमें प्रबल अम्ल बताना है। तो साथियों, प्रबल अम्ल वह होता है जिसमें H+ आयन देने की क्षमता अधिक होती है। तो इस तरह से इन 4 ऑप्शनों में से हमारा जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें प्रबल अम्ल होगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल का मतलब वह अम्ल जिसमें H+ आयन की मात्रा कम होती है। तो ऑप्शन है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCN हाइड्रोजन साइनाइड, सी नाइट्रिक अम्ल HNO3 और ऑप्शन नंबर डी H2SO4 अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसमें जो दुर्बल अम्ल होगा वह होगा हमारा HCN अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो HCN क्या होता है? HCN जो है अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की मात्रा बहुत कम देता है, इसलिए यह दुर्बल अम्ल हो जाएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है फिर से, निम्नलिखित में प्रबल अम्ल है। फिर से हमें प्रबल अम्ल बताना है। प्रबल अम्ल को हमने बताया था कि प्रबल अम्ल वह होता है जो अपने जलीय विलयन में H+ आयन की मात्रा ज़्यादा देता है। तो ऑप्शन हमारे पास HCN, दूसरा ऑप्शन H2S, तीसरा ऑप्शन HCl और चौथा ऑप्शन H2O। देखिए, H2O तो अम्ल है ही नहीं, तो ये अपने आप ही कट जाएगा। HCN दुर्बल अम्ल है, इसके पहले ये हमने बताया कि HCN दुर्बल अम्ल है, ये भी कट जाएगा। और H2S भी एक दुर्बल अम्ल होता है, इसलिए यह भी कट जाएगा। और हमसे पूछा गया है प्रबल अम्ल, तो इसमें हमारे पास केवल एक ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर सी जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl अर्थात ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें से जो सबसे प्रबल अम्ल है वो होगा HCl। चौथा क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में प्रबल क्षार है। निम्नलिखित में प्रबल क्षार है। तो देखिए, यह क्वेश्चन 2012 में उत्तर प्रदेश के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था कि निम्नलिखित में प्रबल क्षार है। ये 2012 में पूछा गया था। तो क्षार का मतलब होता है साथियों वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन अर्थात OH- देते हैं, क्षार कहलाते हैं। देखिए, इसमें आपके पास ऑप्शन है CaOH का होल ट्वाइस अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें प्रबल क्षार बताना। प्रबल क्षार का मतलब जो अपने जलीय विलयन में OH- की मात्रा अधिक दे। तो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है प्रबल क्षार होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में किसका आधिक्य होता है? जो प्रबल अम्ल होता है अगर उसका हम जलीय विलयन लें तो उसमें किसकी मात्रा अधिक होगी, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो क्या होगा। देखिए, ऑप्शन पहले देख लीजिए, H+ आयनों का, OH आयनों का, Cl आयनों का, Na+ आयनों का। पूछा है प्रबल अम्ल में जलीय विलयन में किसका अधिक। तो जो प्रबल अम्ल होते हैं उसके जलीय विलयन में H+ आयन का अधिक होता है। अम्ल के प्रबलता में क्या होगा, H+ आयन यदि अधिक मात्रा में होगा तो वह हमारा क्या होगा, प्रबल अम्ल होगा। तो इस तरह का ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है
H+ आयनों का, अर्थात प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में H+ आयनों का अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, उदासीन विलयन के लिए कौन सा कथन असत्य है। यहीं पर लड़के धोखा खा जाते हैं, प्रश्न कुछ रहता है और आंसर कुछ लगा। इसमें हमसे असत्य पूछ रहा है कि उदासीन के सापेक्ष क्या गलत है। इसमें गलत हमें बताना है कि जो उदासीन के लिए गलत कथन होगा उसी पर हमें टिक करना है। तो देखिए हमारा ऑप्शन है, हाइड्रोजन आयन का सांद्रण का मान 10⁻⁻7 मोल प्रति लीटर होता है। हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण का मान 10⁻⁻7 मोल प्रति लीटर होता है। पीएच मान 0 होता है, पीएच मान 7 होता है। तो हमसे इसमें असत्य कथन पूछा है, तो उदासीन के लिए पीएच का मान 0 नहीं होता है। उदासीन के लिए पीएच का मान 0 नहीं होता है, इसको हमेशा याद रखना है। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा सही आंसर। हमसे कह रहा है कि पीएच के लिए कौन असत्य है, तो पीएच के लिए ऑप्शन नंबर सी असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि उदासीन के लिए पीएच का मान 0 होता नहीं है। पीएच का मान 0 नहीं होता है उदासीन के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान है, जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान कितना होता है। देखिए यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट, VVI वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों इम्पॉर्टेंट? क्योंकि बहुत बार रिपीट हुआ है। 2019 में आ चुका है, 2018 में आया था, 2017 में आया था, 2014 में आया था, 2011 में आया था, और बहुत सालों में ये क्वेश्चन आ चुका। हम केवल इतना ही आपको अपडेट दिए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 बार आ चुका है, इसलिए इस प्रश्न के आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। शुद्ध जल का पीएच मान होता है, तो बच्चों शुद्ध जल जो होता है उसका पीएच मान होता है 7। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। शुद्ध जल का पीएच मान 0 नहीं होगा, शुद्ध जल का पीएच मान 1 नहीं होगा, शुद्ध जल का पीएच मान 14 नहीं होगा। जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान 7 होता है। इसको विशेष ध्यान रखना। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, शून्य पीएच वाला विलयन होता है, अर्थात जिस विलयन का पीएच मान 0 होता है वह विलयन कैसा होता है। तो ऑप्शन हमारे पास अम्लीय होता है, दूसरा ऑप्शन क्षारीय होता है, तीसरा ऑप्शन उदासीन होता है, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो सही आंसर होगा वह होगा अम्लीय। हमारा जो आंसर होगा वो होगा अम्लीय। अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है तो वह विलयन कैसा होता है? अम्लीय विलयन होता है। तो यहाँ पीएच मान कितना बता रहा है? 0 बता रहा है, इसलिए हमारा विलयन हो जाएगा अम्लीय। अर्थात इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए अर्थात अम्लीय होगा। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान है, जो अम्लीय विलयन होता है उसका पीएच मान कितना होता है। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है, 2019 में भी पूछा गया था, 2016 में भी पूछा गया था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारे पास ऑप्शन है 7, अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 होता है, कि अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, कि अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है, कि अम्लीय विलयन का पीएच मान 0 होता है। तो बच्चों जो अम्लीय विलयन होता है उसका जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। 7 से कम होने का मतलब वो 6 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। इसलिए जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, 7 से कम। अर्थात अम्लीय विलयन का पीएच मान हमेशा 7 से कम ही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, H2S विलयन का पीएच मान है। जो H2S विलयन होता है उसका पीएच मान कितना होता है ये हमें बताना है। देखिए ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, 2018 में भी पूछा गया है, 2014 में भी पूछा गया है और 2011 में भी पूछा गया है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो H2S विलयन का pH मान कितना होता है? ये ऑप्शन है हमारे पास 0 होता है, कि 7 होता है, कि 7 से कम होता है, कि 7 से अधिक होता है। अब देख रहे हैं कि जो H2S है वो है क्या, पहले इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो जो H2S है बच्चों, H2S एक अम्ल होता है, और अभी हमने आपको बताया था कि जो अम्ल होता है उस विलयन का जो pH मान होता है वह 7 से कम होता है। तो 7 से कम इसमें किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी में लिखा है 7 से कम। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि H2S विलयन का pH मान 7 से कम है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ABCD 4 विलयन है जिसका नाम दे दिया है ABCD। विलयनों को pH मान क्रमशः 11, 9.5, 3.5, 6.5 है। इनमें सर्वाधिक क्षारीय विलयन है। देखिए A जो विलयन है उसका pH मान 11 है, B जो विलयन है उसका pH मान 9.5 है, C जो विलयन है उसका pH मान 3.5 है, और जो D विलयन है उसका pH मान 6.5 है। तो सर्वाधिक क्षारीय, तो बच्चों जो क्षारीय विलयन होता है उसका pH मान हमेशा 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है। जो क्षारीय विलयन होता है उसका pH मान 7 से अधिक होगा। तो कह रहा है सर्वाधिक क्षारीय विलयन, सर्वाधिक क्षारीय विलयन का मतलब pH मान जितना ज़्यादा होगा उस विलयन का pH मान जितना ज़्यादा होगा वह विलयन उतना ही ज़्यादा क्षारीय होगा। तो देखिए इसमें A का pH मान 11 है, तो दिए गए सभी मानों में से 11 सबसे ज़्यादा है और 11 है किसका? A का। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि सर्वाधिक क्षारीय विलयन कौन सा होगा? ए वाला सर्वाधिक क्षारीय विलयन हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में अम्लीय लवण है। ये भी क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, 2015 में पूछा गया है और 2013 में पूछा गया कि निम्नलिखित में अम्लीय लवण है। ऑप्शन है NaCl, NaHSO4, Na2SO4, KCl। अब अम्लीय लवण देखिए NaCl तो लवण है, ये भी लवण है, ये भी चारों लवण हैं, परंतु हमसे पूछा है कि अम्लीय लवण क्या है। तो बच्चों अम्लीय लवण हम उस लवण को कहते हैं जिसमें से H+ आयन निकल सके, जिसमें H+ आयन होता है। देखिए यहाँ पर H है ही नहीं तो H+ आयन देने कोई सवाल नहीं पैदा होता। या Na2SO4 में भी H नहीं है तो H+ आयन देने कोई सवाल ही नहीं होगा। KCl है, इसमें भी H नहीं है तो ये भी H+ आयन नहीं देगा। तो इस तरह से हमारे पास NaHSO4 सोडियम बाइसल्फेट है, इसमें हाइड्रोजन उपस्थित है, अर्थात ये H+ आयन दे सकता है, इसलिए हमारा हो जाएगा ये अम्लीय विलयन। अर्थात इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वह है क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान बराबर 10⁻⁻5 मोल प्रति लीटर है, pH मान होगा। अर्थात कह रहा एक हाइड्रोजन आयन है जिसकी सांद्रता आपको दिया है 10⁻5 मोल प्रति लीटर। इस विलयन का जो pH मान होगा वह कितना होगा? देखिए तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में 0, ऑप्शन नंबर बी में +5, ऑप्शन नंबर सी में 9 और ऑप्शन नंबर डी में -9। ये बहुत ही सरल सवाल है, इसको क्वेश्चन देख कर देखिए कैसे हम लोग आंसर बताएंगे। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितना दिया? 10⁻⁻5। तो जब ऐसा क्वेश्चन आए किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दिया हो, जैसे इसमें दिया है 10⁻⁻5, तो pH मान बताने के लिए जो संख्या घात में रहेगी उसी को हम प्लस करके बता देंगे। तो इस संख्या में जो -5 है वो घात में है। जब घात में है, कितना है घात में? 5 है घात में, वो भी माइनस के साथ है, तो माइनस को हटाकर प्लस बना देना है। तो इस तरह का ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, एक विलयन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर है, तो विलयन का pH मान है। फिर से देखिए क्वेश्चन, एक विलयन है
जिसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻⁻7 दिया है, भी मोल प्रति लीटर में, तो विलयन का पीएच मान होगा। तो हमने अभी अभी आपको बताया, अगर किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दिया रहे और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दिया रहे, तो उसका पीएच मान बताने के लिए जितनी संख्या ये घात में रहेगी, जितनी संख्या घात में रहेगी, उस संख्या में माइनस को हटाकर, उस संख्या से माइनस को हटाकर हमें बताना। अगर हम माइनस को हटा देते तो केवल 7 बचेगा, और 7 ऑप्शन नंबर बी पर है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड में प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट है, अगर उसके जलीय विलयन में हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, यह बताना है। तो देखिए, इसका जो ऑप्शन है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, Na2CO3.10H2O सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, और Na2CO3.H2O सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। अब देखिए, कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट की जलीय विलयन में जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। तो बच्चों, जब सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं तो हमें बेकिंग सोडा प्राप्त होता है, अर्थात खाने वाला सोडा प्राप्त होता है, अर्थात सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर बी है हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अर्थात सोडियम बाई कार्बोनेट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सोडियम बाई कार्बोनेट। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और इसी तरह का वीडियो यदि आपको देखना है, अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है और बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स साइंस में लाना है, तो कमेंट करें और अपना रिक्वायरमेंट बताएं, आपको किस टाइप के क्वेश्चन चाहिए ऑब्जेक्टिव में। तुरंत आपकी क्वेरी पूरी की जाएगी। धन्यवाद।